आपने मूवी में हार्ट अटैक होते हुए देखा होगा। चलते फिरते आदमी को छाती में दर्द होता है, वो चिल्लाने लगता है, हाय छाती में दर्द हो गया, छाती में दर्द हो गया, पसीना छूट गया, और वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक हमेशा इतना ड्रामेटिक हो। कभी कभी हार्ट अटैक बहुत साइलेंट भी होता है, जिसमें बिल्कुल भी चेस्ट पेन नहीं होता है। मैंने आपके बाबूजी के ईसीजी, इको रिपोर्ट देखे हैं और उनको जो परेशानी हो रही है वो हार्ट अटैक की हो रही है। उसके लिए उनको जो है हमें इमरजेंसी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, जिसमें हो सकता है कि उनको इमरजेंसी छल्ला भी डालना पड़े। ऑब्वियसली है कि ये जितनी जल्दी और इमरजेंसी हो जाए उतना अच्छा है, ताकि बाबूजी को जल्दी आराम मिल जाए। आगे तुम क्या बताया डॉक्टर ने? तो आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी उनको हार्ट अटैक आया है, तो तुरंत जो है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करनी है, हाँ, चलना पड़ेगा उनको। मुझे तो नहीं लगता, कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। खूब गैस होगी, गैस की वजह से चेस्ट पेन हो रहा होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि घर में फिर हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, हाँ, बात करते क्योंकि हैं। मुझे लगता है कि पैसे बनाने के चक्कर में हाँ, हो सकता ऐसा है। कर रहे होंगे कि एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। हाँ, ये भी हो चलो सकता है। फिर एक बार घर में बात करते हैं हाँ, बाकी लोग। क्या आप भी यही सोचते हैं कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने के बाद उसकी इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके छल्ला डलवाने के बाद कोई हॉस्पिटल पैसा कमा रहा होगा? ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स चाहते हैं कि इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होने के बाद उनको हार्ट अटैक से मुक्ति मिले, उनका जो प्रेशियस मसल है हार्ट का वो वीक ना हो और हार्ट परमानेंट डैमेज से बच जाए। इसीलिए डॉक्टर इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करना बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम ही मसल है। इसका क्या मतलब होता है कि टाइम ही मसल है? आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आने के बाद उसका हार्ट कमजोर होने के 3 मेन कारण होते हैं। एक पहला कारण कि जो मरीज घर पे ही डिले कर देते हैं और हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। दूसरे, जो मरीज अस्पताल पहुंच जाते हैं बट डिसीजन मेकिंग में टाइम लेते हैं और टाइम से डिसीजन नहीं देते हैं। और तीसरा, हॉस्पिटल जहां पर डोर टू बलून टाइम का पालन नहीं किया जाता है। इन तीनों कारणों की वजह से पेशेंट का हार्ट कमजोर हो जाता है और वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। सबसे पहला कारण था कि पेशेंट ने खुद डायग्नोसिस में डिले कर दिया। मोस्ट ऑफ द पेशेंट सोचते हैं कि गैस हो गई होगी, हॉस्पिटल जाने से कोई फायदा नहीं। कोई पेन किलर खा लेता है, घर पे रुका रहता है। कोई ये सोचता है कि नाइट चल रही है, कोई मिलेगा नहीं, मॉर्निंग में चले जाते हैं। इन सब के चक्कर में हार्ट वीक हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपका हार्ट जो है वीक हो रहा है। कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटल आ जाते हैं, जैसे ये पेशेंट था, हॉस्पिटल तो आ गया है, डॉक्टर ने भी बता दिया है कि भाई आपको हार्ट अटैक की परेशानी है, आपको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, बट वो खुद टाइम पास कर रहे हैं कि भाई शायद डॉक्टर गलत कह रहा हो, शायद वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब करवाने की कोशिश कर रहा हो। तो इस चक्कर में भी पेशेंट, या फिर सेकंड ओपिनियन लेना, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना, इस चक्कर में भी पेशेंट के हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में डिले होता है और उसका हार्ट वीक होता है। और तीसरा, वो हॉस्पिटल जहां पे इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है, जहां पर कैथ लैब नहीं अवेलेबल होती है, जहां पर कैथ लैब अवेलेबल होने के बावजूद भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है कि रात में इमरजेंसी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कर पाए, जिससे कि डोर टू बलून टाइम का पालन किया जाए। अब हम बात करते हैं कि क्यों इतना इमरजेंसी जरूरी है कि पेशेंट की आर्टरी खोलना है या फिर हार्ट अटैक के मरीज की इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करनी। हार्ट अटैक जब आता है जब हार्ट की कोई नस 100% बंद हो जाती है। उस वजह से हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं जाता है और उस मसल में डैमेज होना शुरू होता है। और जितना टाइम पास होता रहेगा उतना ही मसल और वीक होता रहेगा और रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना टाइम हो जाएगा उतना मसल परमानेंटली डैमेज हो जाता है, हार्ट वीक हो जाता है, पेशेंट को जिंदगी भर के लिए हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ता है। साथ ही में किसी पेशेंट को हार्ट की नस बंद होने के बाद, हार्ट अटैक के बाद अरिथमिया की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि सडन डेथ भी हो जाती है। इसीलिए जो आर्टरी बंद हुई है उसको तुरंत खोलना बहुत जरूरी है। जितने जल्दी खुलेगी उतना मसल प्रिजर्व किया जाएगा। इसीलिए टाइम इज इक्वल टू मसल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि डोर टू बलून टाइम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर हॉस्पिटल कि जहां पर अगर डोर टू बलून टाइम अच्छे से पाला जाता है तो पेशेंट के जो चांसेस है सर्वाइवल के बहुत अच्छे होते हैं। जब पेशेंट इमरजेंसी में एंटर करता है, हॉस्पिटल के गेट से इमरजेंसी में एंटर करता है, उस मूवमेंट को पाया जाता है कि ये डोर टाइम है। और जब पेशेंट की एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होकर नस खुलती है,
उस पॉइंट को हम कहते हैं बलून टाइम। इन दोनों के बीच में जनरली माना जाता है कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ये जनरली 90 मिनट से कम होता है और ये दर्शाता है कि वो हॉस्पिटल कितना इक्विप्ड है किसी पेशेंट की हार्ट की ट्रीटमेंट करने के लिए, कितने अच्छे से वहां डॉक्टर अवेलेबल है, कितनी इजीली वहां पे ईसीजी हो सकता है, कितनी इजीली वहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। और इसी से पेशेंट के आउटकम भी डिसाइड होते हैं, जितना कम उतना अच्छा। तो ये होता है डोर टू बलून टाइम। इसीलिए हार्ट अटैक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मिनट आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपके हार्ट को हमेशा के लिए वीक कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर आपको अच्छी सलाह दे रहा है कि आपको इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके छल्ला डलवाना चाहिए, तो वो सही कह रहा हो और उस पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम इज मसल। धन्यवाद।